इस बिल में दो भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से लगाम लगाने का बड़ा कदम उठा लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर अपनी मुहर लगा दी है। संसद से पारित होने के बाद अब ये बिल कानून का रूप ले चुका है। इसका मतलब है कि अब देश में किसी भी तरह का ऑनलाइन मनी गेम चलाना गैर कानूनी होगा। नए कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या कंपनी ऑनलाइन मनी गेम का संचालन करते पकड़ी जाती है तो उस पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। विज्ञापन या प्रमोशन करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले के पीछे बड़ा कारण लोगों की आर्थिक बर्बादी है। सरकार के अनुसार करोड़ों लोग इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। अनुमान है कि 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को लेकर कहा कि ये भारत में गेमिंग टेक्नोलॉजी और ई स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करेगा, लेकिन साथ ही समाज को ऑनलाइन जुए जैसी प्रवृत्तियों से बचाएगा। सरकार का मानना है कि इस कानून से देश भर में फैले ऑनलाइन जुआ और इसके चलते बढ़ते आत्महत्याओं, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगेगी। हालांकि इस फैसले से गेमिंग इंडस्ट्री में निराशा देखी जा रही है। उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत की 31,000 करोड़ रुपए की गेमिंग इंडस्ट्री को झटका लगेगा। उनका तर्क है कि वैध और टैक्स चुकाने वाली भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, जबकि विदेशी कंपनियां बच निकलेगी। बिल पास होने के बाद कुछ बड़े प्लेटफॉर्म जैसे Dream11 और WinZO ने भारत में अपना संचालन रोकने का ऐलान भी कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कानून केवल मनी गेम्स पर लागू होगा, जबकि स्किल बेस्ड ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मकसद युवाओं को स्वस्थ मनोरंजन और टेक्नोलॉजी आधारित करियर की ओर ले जाना है, न कि उन्हें आर्थिक जोखिम में डालना। ये नया कानून आने वाले समय में देश के डिजिटल वातावरण और गेमिंग बाजार की दिशा तय करेगा। अब देखना होगा कि उद्योग जगत किस तरह इस बदलाव के साथ खुद को ढालता है। आइटम नंबर 23, श्री अश्विनी वैष्णव। Honorable Speaker Sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाइए, SIR पे बहस कराइए, SIR पे बहस कराइए पहले, और उसके श्री NK प्रेमचंद्रन, श्री NK प्रेमचंद्रन। No, sir, the house is not in order. The question is that the leave may be granted to introduce the bill. Those in favor may say yes. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The permission is granted and the minister may now introduce the bill. Honorable Speaker Sir, I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 to be taken into consideration. Honorable member who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today may personally hand over the approved text the matter at the table immediately. इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इस बिल में भी
प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। ऑनलाइन गेमिंग, इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। Well, many of you are aware that in 2019 I had written a very long reasoned article on the argument that by banning online gaming we are simply driving it underground, whereas it could be a useful source of revenue for the government if we legalized it, regulated it and taxed it. And my own view is that many countries have looked into this issue in great detail, and they have basically said that if you legalize online gaming, if you then proceed to tax it, the benefits can be spent on the government various worthy social causes. What happens if you don't, if you ban it, is unfortunately it goes underground. And a lot of criminal mafia elements are the ones who make money out of online gaming. It is not that online gaming will disappear. It will just be driven underground, as we've seen with other kinds of, gambling, matka, this and that. It's not that they don't exist. It's just government gets no benefit from it. So I don't know why the government has done this. But anyway, this is the stand the government has taken. And as you know, with Parliament not effectively functioning, the bill will probably pass without any discussion. Ideally, they should send it to a committee and study all these aspects. ऐसा है जी, अमन गुप्ता मेरा नाम है और सरकार ने इस पर रोक लगाकर बहुत ही सराहनीय काम किया है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के अंदर पैसा कमाने के चक्कर में आज की जो युवा पीढ़ी है, जो 20 साल से 30 साल के बच्चे हैं, जो कि जिनकी काम करने की उम्र है, लेकिन वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में घर में बैठ के कि हमें इजी मनी मिल जाएगी, रात को मेरे को 20,000 रुपए के जूते चाहिए या 5,000 रुपए की शर्ट चाहिए, मैं ये गेम खेल लूं, गेम की मार्फत मुझे ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये ऑनलाइन गेमिंग एक फ्रॉड है। आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम जितवा देते हैं, लेकिन जब ये लत लग जाती है तो ये एंड जाके कई केसेस में देखा गया है कि ये एंड उस बच्चे की या उस खेलने वाले की जिंदगी पे जाके खत्म होता है। बहुत बार ये चीज नोट करी गई है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, कि जैसा सरकार ने अब तो बैन ही लगा दिया, बढ़ावा देना तो छोड़ो, तो बैन ही लगा दिया सरकार का। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो अब वक्त है निगाहे इंडिया न्यूज पर अपना विज्ञापन देने का। हमसे संपर्क करें हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahe-india-news@gmail.com पर, क्योंकि निगाहे इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताजा और जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।